डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी ये वर्किंग है इसके अंदर हम यूज़ करेंगे Aforge को। Aforge की 3 लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Aforge आपको कहाँ से मिलेगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे, aforge.net लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही आप aforge.net लिख के सर्च करेंगे तो आपको जो है ये पेजेस में दिखा देता हूँ, लाइक ये aforge.net लाइब्रेरी लिखेंगे, इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका ये वाली इनकी साइट आ जाएगी। इसमें डाउनलोड्स में चले जाएँ, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डाउनलोड इंस्टॉलर भी है और लाइब्रेरीज ओनली भी है और फुल जिप आर्चिव भी है, तो ये फ्री में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे आप डिस्क्रिप्शन में से यहाँ मेरी जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी होगी तो मैं वहाँ अटैच कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसको आपने क्या करना है, यहाँ अपने सिस्टम के अंदर आपने इसको रख लेना है। कैसे रखना है, राइट क्लिक करना है, रेफरेंसेस के अंदर ऐड रेफरेंसेस करना है और ऐड रेफरेंसेस में जाके ब्राउज करना है और जिस लोकेशन में ये आपकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है उस लाइब्रेरी में से लाइब्रेरीज ओनली ही आई हैं, तो इसमें से रिलीज़ में जाके आपने Aforge और aforge.video.dll और aforge.video.directshow ये 3 को सिलेक्ट करके, तीनों को सिलेक्ट करके आपके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लें, मल्टी सिलेक्शन करनी है, ओके ऐड करेंगे, ओके करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ जब आ गए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जाना है यहाँ पे कोड के अंदर, यहाँ चले जाएंगे टॉप के ऊपर, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को आपने ऐड करना है। कैसे करना है, यूजिंग Aforge और यूजिंग aforge.video और यूजिंग aforge.video.directshow लिख देना। इसके अलावा drawing.image system.drawing.image आपने ऐड करना है और आयो तो होता है जब भी कहीं भी आपका फाइल की अपलोड डाउनलोड होगी तो देन आपको आयो यूज़ करना है। ये चीज़ होगी जी। हम अब वापस आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म के ऊपर मैंने क्या किया, एक इमेज तो हमारा पहले से था और ये वाले पैटर्न जो थे ये इसकी जगह यहाँ मौजूद थे हमारे जो प्रीवियस लेसन के अंदर, क्योंकि जो मैंने अटैच भी किए हैं उसके डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से ये आप फाइल ले सकते हैं। तो उस फाइल में मैंने जस्ट क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और एक कम्बो बॉक्स ले लिया यहाँ से उठा के, ये कम्बो बॉक्स, वेयर इज कम्बो बॉक्स, ये कम्बो बॉक्स ऐसे करके लिया और इसको यहाँ रख लिया और इसको ये रख दिया। फिर इसके एक बटन लिया स्टार्ट, उसका टाइटल रख दिया और एक और बटन लिया जिसका नाम कैप्चर रख लिया और एक का नाम सेव रख लिया और ये हमारे पास पिक्चर बॉक्स 1 और 2 दो हैं। अब सबसे पहले जो वर्किंग आ गई कि हमने यहाँ पे कैमराज़ की लिस्ट लानी है। जब वो कैमरे के ज़रिए आप हर इमेज जब स्कैन करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे तो कैमरा को चाहिए, कैमरे की सिलेक्शन पहले चाहिए। तो कैमरे की सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप टॉप पे आ जाते हैं। ये हमने क्या वर्किंग की है, हमने जब ये 3 चीज़ें ऐड की हुई हैं ये वाली, तो इसके साथ हमें ये 2 चीज़ें ऐड करनी है प्राइवेट के तौर पर। प्राइवेट फ़िल्टर जैसे आप करेंगे, इसको फ़िल्टर इनको प्राइवेट लिख के कंट्रोल स्पेस करें और फ़िल्टर लिखेंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। लाइक मैं यहाँ फ़िल्टर लिखता हूँ तो ये फ़िल्टर इन्फो कलेक्शन हो गया, ठीक है। ये किसका है, ये क्लास किसकी है, ये क्लास aforge.video.directshow की है। नीचे हमको शो कर रहा है, हमें शो कर रहा है कैप्चर डिवाइस के नाम से, इसको रख लेना है। इसके अलावा वीडियो कैप्चर डिवाइस इसके अंदर से ले लेनी है जो कि ये भी इसी की है, Aforge की है, और वीडियो डिवाइसेस के नाम से रख देना है इसका, ठीक है। अब उसके बाद आ जाना है, हमने एक फंक्शन बना लेना छोटा सा। फंक्शन क्या बनाना है, कैमरा लिस्ट, ठीक है। इसमें कैप्चर डिवाइस जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख दें या खुद से लिख दें, स्पेस देंगे, न्यू लिखेंगे और फिल्टर इन्फो कलेक्शन देंगे और ब्रैकेट देंगे। जैसे ब्रैकेट देंगे तो आप इसमें कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आएगी। लाइक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से ख़त्म किया और फिल्टर कैटेगरी आ गया, वैसे ही आ रहा था तो ये नहीं है। आप कंट्रोल स्पेस क्लिक करेंगे तो फिल्टर कैटेगरी डॉट क्या लिखना था, हमने वीडियो इनपुट डिवाइस लेनी है, हमने नहीं हमें कौन सी डिवाइस लेनी है वो हमने यहाँ लिखनी है, ये वीडियो इनपुट डिवाइस आ गई। अब उसके बाद क्या आ गया, फॉर ईच क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है हमारे सिस्टम के अंदर एक से ज़ायद कैमराज हो जो इंस्टॉल हुए हों, तो इसलिए हम उसे फॉर ईच लेंगे। फॉर ईच में क्या कर लेंगे, फॉर ईच में यहाँ फिर करेंगे फिल्टर इन्फो, ये जो हमने फिल्टर इन्फो लिया हुआ है यानी ये इसके अंदर से ही आ जाएगा। फॉर ईच कंट्रोल स्पेस करेंगे तो फिर फिल्टर इन्फो लेंगे, फिर यहाँ हमने इसको लेना है डिवाइसेस के तौर पे, ठीक है। फॉर फिल्टर इन्फो डिवाइसेस, ठीक है, इन कैप्चर डिवाइसेस, जो कैप्चर डिवाइसेस के इसके पास जो पड़ी है ना, यानी फिल्टर इन्फो कलेक्शन, ये जो Aforge की है,
इसके पास सारे कैमरास की लिस्ट आ चुकी है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, इन डिवाइसेस के अंदर कल लाएंगे इसे, ठीक है। यानी फॉर ईच क्या करेगा, फिल्टर इन्फो क्लास यूज़ करते हुए एफोर्ज की उसमें डिवाइसेस के तौर पे सर्च करेगा इन कैप्चर डिवाइसेस में से। अब क्या करेंगे, हमने इसको किस में लाना है, कम्बो बॉक्स में। कम्बो बॉक्स में चीज़ें लाने के लिए क्या करते होते थे, कम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड यूज़ करते थे। फिर बीच में हमने डिवाइसेस लिख दिया और उसके हमने डॉट लिखेंगे तो साथ ही इसका नेम की प्रॉपर्टी आएगी। जैसे हम देखें डॉट लिखते हैं, ये नेम की प्रॉपर्टी आ रही, ये कर दी। अब ये नेम्स की प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन कैसे आएगी, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके आपने इसको पब्लिक फॉर्म की जो इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन है उसमें आपने इसको पेस्ट कर देना और इसको क्लोज कर देना। ये आप करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, जब स्टार्ट करेंगे हम इसको तो ये हमारे पास ये लिस्ट देखें प्री जो लोडेड आ जाएगी, यानी HP कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके साथ हमने एक बटन लगाया स्टार्ट का, स्टार्ट पे आ जाते हैं। स्टार्ट के ऊपर क्या करना है, हमें जैसे स्टार्ट के ऊपर आना है हमने ट्राई कैच का ऑप्शन लगा लेना कि अगर कोई एरर हो तो पता चल सके क्या एरर है, ठीक है जी। खैर मैं आ जाता हूँ फिर वीडियो डिवाइसेस। ये वीडियो डिवाइसेस क्या है, ये जो हमने ऊपर क्लास डिक्लेयर की है, ऊपर सबसे ऊपर हमने ये वीडियो डिवाइसेस, ठीक है, 2 क्लासेस की थी ना, ये उनमें से एक है, ठीक है। तो ये हम जी इसको ये वीडियो डिवाइसेस को ले लेंगे न्यू वीडियो कैप्चर डिवाइसेस, ठीक है। तो वीडियो डिवाइसेस में किया इक्वल न्यू वीडियो कैप्चर डिवाइसेस किया और कैप्चर डिवाइस के अंदर क्या कर लिया। अब कैप्चर डिवाइस क्या है, कैप्चर डिवाइस भी वही हमारे टॉप पे ऊपर जो हमने क्लास डिक्लेयर की थी ये वही है, ठीक है। तो ये आगे अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ चाहिए, कैप्चर डिवाइस में वो चीज़ें कैप्चर डिवाइसेस कहाँ से लेगा, हमने कहीं लोड की हुई हैं, लोड तो हो चुकी हैं, ठीक है। तो क्या मौजूद किस में है, कम्बो बॉक्स 1 के अंदर। कम्बो बॉक्स 1 के अंदर ये मौजूद है। डॉट सेलेक्ट इंडेक्स करेंगे, सेलेक्ट इंडेक्स क्या, यानी उनमें से उस लिस्ट में से जिस लिस्ट के ऊपर जिस इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया गया है उसको ये ले ले, ठीक है। तो ये फिल्टर इन्फो डॉट मोनिकर स्ट्रिंग है, ये क्या करता है, ये आपको उसकी जो स्ट्रिंग है वो ले देगा, यानी उसका नाम ले देगा। अब वो यहाँ चला जाएगा वीडियो डिवाइसेस के अंदर। अब वीडियो डिवाइसेस में से हमने क्या लेना है, हमने लेना है उसका फ्रेम, ठीक है, यानी जो फ्रेम है उसको वीडियो जो है वो चाहिए। वीडियो डिवाइसेस डॉट न्यू फ्रेम इसको करेंगे, न्यू फ्रेम और प्लस, क्योंकि फ्रेम रेट के साथ वो जो है डिफरेंट फ्रेम रेट्स के साथ वीडियो जो है हमारी आती है होती है। तो इमेजेस ही हैं लेकिन वो कलेक्शन होती है डिफरेंट फ्रेम्स की। तो यहाँ प्लस करके इक्वल करके फिर न्यू करेंगे और न्यू फ्रेम हैंडलर यूज़ कर लेंगे। ये भी आपको कंट्रोल स्पेस जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसके बीच में से न्यू फ्रेम हैंडलर मिल जाएगा, ओके, सॉरी, कंट्रोल स्पेस न्यू फ्रेम हैंडल, ठीक हो गया। और इसमें आपने न्यू वीडियो फ्रेम लिखना है। अब जब ये न्यू वीडियो फ्रेम लिखेंगे तो आपको एक एरर देगा। एरर क्या देगा, एरर वो इस चीज़ का देगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक ये से आ रहा है। इसके ऊपर आके आप ये नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे जो साथ आ रहा है तो इस पर आप डबल क्लिक करें तो ये इसका जो है ना एक्सेप्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने करना ये है कि इसके अंदर हमने पिक्चर बॉक्स की क्लोन ले लेनी है। यानी ये जो न्यू वीडियो फ्रेम बनेगा ये क्या होगा, ये हम पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज में बिटमैप लेंगे इवेंट आर्गुमेंट्स, ठीक है, इवेंट आर्गुमेंट्स और फ्रेम डॉट क्लोन, यानी जो फ्रेम्स आ रहा है उसको वो क्या करें पिक्चर बॉक्स 1 में फेंकता जाए। यानी इसमें रन टाइम पे हमारे पास वो जो पिक्चर है उसकी कैमरा में से वो आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ तक हो रहा है काम कि नहीं हो रहा। और ये हमने जी मैंने दूसरा कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि उसका है लैपटॉप पर है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जैसे किया तो हमें यहाँ पे ये देखें इमेज आ गया इस जगह पे। ये कौन सा है, यानी ये दूसरा जो कैमरा लगा हुआ है जो इसका डिफ़ॉल्ट कैमरा है लैपटॉप का, उसके ज़रिए इमेज आ रहा है। तो ये इमेज आ रहा है। अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, कैप्चर के ऊपर काम करना है। तो कैप्चर के ऊपर आ जाते हैं, इसकी क्लोन लेनी है हमने। अब आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, कैप्चर के ऊपर आ जाते हैं। कैप्चर के ऊपर हमने क्या किया है, जो पिक्चर बॉक्स 1 में इमेज थी वो हमने यहाँ ले आनी है, ठीक है, क्लोन इमेज। यानी किस तरह करके पिक्चर बॉक्स 2 डॉट इमेज इज इक्वल टू बिटमैप के तौर पे ये भी हम यूज़ कर चुके हैं एक पिक्चर बॉक्स को जब हमने सेव वगैरह किया था। ये नीचे ये पुरानी चीज़ें हमारी, ये इसको देख सकते हैं आप।
तो पिक्चर बिटमैप और पिक्चर बॉक्स 1.image.clone ये हमने कुछ वर्किंग एक यहाँ की थी। केवल एक डिस्प्ले इमेज है, तो डिस्प्ले इमेज में हमने इस तरह करके न्यू बिटमैप इमेज और ओपन फाइल डायलॉग में से इमेज को हमने यहाँ फेंका था पिक्चर बॉक्स 1 में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, हम पिक्चर बॉक्स 1 में जो है 2 में 1 वाली चीज़ जो है फेंक रहे हैं इसके ज़रिए कैप्चर, ठीक है। यानी पिक्चर बॉक्स 2 हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ तो कैमरा चल रहा होगा इस तरफ लेफ्ट 1 में, 2 में हमें उसकी इमेज चाहिए जो भी उसकी रन हो रही हो। तो वो 2 में क्या कर लेंगे, हम लोग क्लोन करके ये ले आएंगे, जो यानी हम लोगों ने यहाँ लिया था, यही हम समझे कि ये कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। और क्या करना है, इसमें आर्गुमेंट्स की जगह, इवेंट आर्गुमेंट्स की जगह पिक्चर बॉक्स 1 ले लेना, ठीक है, कि पिक्चर बॉक्स 1 में जो है वो ले। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ ली थी, अब यहाँ पे हमने पिक्चर बॉक्स 1 ले लिया, ठीक हो गया। तो अब इसके ज़रिए क्या होगा कि पिक्चर बॉक्स 2 में वो उसका इमेज चला जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं इसको। कैमरा सेलेक्ट किया मैंने, कैमराज लिस्ट आगे स्टार्ट किया, अब कैप्चर कर रहा हूँ तो ये कैप्चर्ड इमेज मेरी यहाँ आ गई। यहाँ देखें इधर वाला इमेज जो है हरकत कर रहा है, मैं जिधर जा रहा हूँ क्योंकि ये कैमरा है। उसके बाद आ जाता है सेव का काम। सेव का काम भी हम वर्किंग कर चुके हैं, यहाँ सेव की वर्किंग की हमने, कैसे फाइल को सेव करना है उधर गिवन पाथ किसी एक पाथ में, ठीक है। और फिर इसके अलावा सेलेक्ट पाथ है, ओपन फाइल डायलॉग है, और यहाँ मैंने बल्कि यूज़ किया है किसको, सेव फाइल डायलॉग। तो सेव फाइल डायलॉग यानी ये जो भी आप डायलॉग्स वगैरह यूज़ करते हैं इट मस्ट बी ओवर हेयर, यहाँ भी इनको होना चाहिए, यानी यहाँ आपने इनको ऐड करना है ये, ठीक है। ओपन फाइल डायलॉग है और इसको हम सेव फाइल डायलॉग को भी कॉल करें। तो लाइक मैं यहाँ अब इसके अंदर आ जाता हूँ, इसको हमने यहीं भी कॉल कर लिया सेव फाइल डायलॉग को, और नाम रख दिया SFD = न्यू सेव फाइल डायलॉग, और SFD.टाइटल दे दिया कि टाइटल क्या होगा सेव फाइल डायलॉग का जो ओपन होगी उसके ऊपर टाइटल क्या होगा, सेव इमेज एज। और SFD.फिल्टर है, फिल्टर क्या क्या करे, JPG और PNG को, ठीक हो गया जी। उसके बाद इमेज फॉर्मेट की हमने क्लास यूज़ की और इमेज फॉर्मेट ही नाम रखा उसका, और इमेज फॉर्मेट .png उसको इनिशियल फॉर्मेट दे दिया हमने। फिर हमने जैसे ओपन फाइल डायलॉग .शो डायलॉग और उसका डायलॉग के ओके होने पे हम वर्किंग करते हैं, इसी तरह हमने सेव फाइल डायलॉग उसको = डायलॉग रिजल्ट .ओके कर दिया हमने। यानी अगर ओके होता है तो तब वो क्या करे, स्ट्रिंग एक्सटेंशन ली उसकी। एक्सटेंशन कैसे ली, स्ट्रिंग ext नाम रखा, system.io.path.get एक्सटेंशन, ठीक है। तो नेम भी लिया जा सकता है, और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं डॉट पे लिखता हूँ। यहाँ देखें गेट फाइल नेम है, गेट डायरेक्टरी है, और गेट एक्सटेंशन है, गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन है। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं कि हम इसे ले सकते हैं। यहाँ जस्ट एक्सटेंशन लेनी है तो गेट एक्सटेंशन लेंगे, किस में से, SFD यानी सेव फाइल डायलॉग के पास जो फाइल नेम आई है उसमें से ये एक्सटेंशन ले लें। अब स्विच करने के लिए हमने स्विच में क्या कर दिया, स्विच एक्सटेंशन केस JPG हो, अगर JPG होती है तो वो इमेज फॉर्मेट क्या करे, इमेज फॉर्मेट .jpeg कर दे और ब्रेक कर दे, और अगर BMP फॉर्मेट होती है तो तब वो क्या करे, इमेज फॉर्मेट को इमेज फॉर्मेट .bmp करे। यानी इमेज फॉर्मेट जो है ये वाला ये क्लास है जो कि हमारी उस इमेज को प्रॉपरली JPEG में या BMP में कन्वर्ट कर देगी, और साथ कन्वर्ट करते ही ब्रेक कर देगी, यानी अपना प्रोसेस क्लोज कर देगी। फिर उसके बाद क्या करेगी जी, पिक्चर बॉक्स 2.image.save करेगी, फाइल को सेव करेगी। कहाँ सेव करेगी, सेव फाइल डायलॉग ने जो पाथ लिया है उस जगह पे, और फाइल का नेम लेगी, ठीक है, SFD.filename, ठीक है, और इमेज फॉर्मेट जो भी यहाँ बना है उसको JPG का JPG और BMP का BMP, उसका फॉर्मेट जो बनाएगा उसके मुताबिक उस फाइल को वो सेव कर देगा। तो दिस वाज द प्रोसेस, के छोटा सा प्रोसेस है कि हमने इमेज को कैसे इसके ज़रिए यहाँ से लेना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग Aforge भी यूज़ कर रहे हैं, Aforge लाइब्रेरी जो है बड़ी वसी है, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इमेज जो है इमेज के ऊपर जब वर्किंग करते हैं हम उसको कहीं फ़िल्टर्स वगैरह लगाते हैं, कहीं ग्रे स्केल करना है, कहीं बैकग्राउंड अरेज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें इस Aforge की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। और इमेज रिकग्निशन नहीं है जो MGO-CV के अंदर है, वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर कहीं पढ़ेंगे। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।
तो कनेक्ट रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें दूसरे लोगों को। अल्लाह हाफिज़।